नमस्कार मित्रों, आज हम जानेंगे विष्णु पुराण की कुछ चौंका देने वाली जानकारियों के बारे में, कलयुग के अंत और जल प्रलय के बारे में। तो मित्रों आइए जानते हैं। मित्रों, हिंदू धर्म ग्रंथों में विष्णु पुराण की कई मान्यताएं हैं। पुराणों के मुताबिक माना जाता है कि कलयुग खत्म होने के बाद दुनिया समाप्त हो जाएगी। विष्णु पुराण में कई ऐसी परिस्थितियां लिखी है जिनसे पता चल रहा है कि सृष्टि अपने अंत के समय में है। तो मित्रों आइए आपको बताते हैं कि विष्णु पुराण के मुताबिक जब कलयुग का अंत होगा, सृष्टि में किस तरह के बदलाव आएंगे। कलयुग ऐसा युग जिससे पता चलता है कि सृष्टि का अंत नजदीक है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक जीवन चक्र 4 अवधियों में चलता है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि हर अवधि को पूरा करने का बाद दुनिया का अंत हो जाता है। इसके अनुसार हर युग में धर्म और कर्म की पवित्रता खत्म हो जाती है। विष्णु पुराण के मुताबिक इंसान खुद ही सृष्टि के विनाश का कारण बनेगा। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक कुछ चीजें पहले से ही तय कर ली गई है, जैसे भगवान विष्णु सृष्टि के मुताबिक और भगवान शिव सृष्टि को खत्म करने का उत्तरदायित्व निभाते हैं, तथा ब्रह्मा जी सृष्टि की उत्पत्ति का। विष्णु पुराण और भविष्य पुराण की भविष्यवाणियों से लेकर अरुण पुराण में कर्म और उनके परिणाम तक बहुत कुछ हमारे सामने लाया जा चुका है, लेकिन ये भविष्यवाणियां सुनकर आप चौंक जाएं। बताया जा रहा है कि कलयुग आखिरी युग है, इसलिए हमें अपने सभी कर्मों का फल इसी युग में भुगतना पड़ेगा। जब कलयुग की समाप्ति होगी तो निश्चित रूप से चौंकाने वाली चीजें धरती पर घटित हो जाएंगी। बिन मौसम बारिश, आंधी, तूफान, जल संकट आदि ये सब इसका संकेत भी है। इसके अनुसार जैसे जैसे कलयुग अंत की ओर बढ़ेगा, मनुष्य का जीवन काल घटकर मात्र 12 साल तक रह जाएगा और शरीर 4 इंच तक सिकुड़ जाएगा। विष्णु पुराण में यह भी बताया है कि एक वक्त ऐसा आएगा जब यह सृष्टि नफरत और भयानक तृत्यों में लिप्त हो जाएगी। चारों तरफ बस युद्ध का माहौल होगा। तब पृथ्वी पर भगवान विष्णु कल की अवतार लेंगे। भगवान विष्णु पृथ्वी पर कल की अवतार लेकर पापी और दुष्टों का संहार करेंगे। पृथ्वी जब विनाश के करीब होगी तब हर जगह का पानी ऐसे तरीके से सूखने लगेगा। इसके अलावा किसी भी मनुष्य के भीतर भावनाएं नहीं रहेंगी। माँ बाप, गुरु, किसी के लिए भी मनुष्य के दिल में कोई भावना नहीं रहेगी। कलयुग में लोगों के लिए पैसा इतना जरूरी हो जाएगा कि इसे की जरूरत पूरी करने के लिए इंसान एक का एक खून भी कर सकता है। कलयुग के 5 से 6,000 वर्ष के बाद पवित्र गंगा नदी उल्टी बहने लगेगी और वापस बैकुंठ धाम को लौट जाएगी। माना जाता है कि कलयुग के 10,000 साल के बाद सभी देवता पृथ्वी का पवित्र स्थान छोड़कर चले जाएंगे और पृथ्वी पर जब कलयुग का अंत आएगा तो पूरी तरह से पृथ्वी बंजर हो जाएगी। ना पृथ्वी पर कोई फसल उग पाएगी और ना ही फूलों से धरती लहरा पाएगी। पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु तथा निर्जीव सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। कलयुग के 20,000 साल बाद मानवता की निर्मम हत्या होने लगेगी। पैसे और सत्ता के लिए माँ और बेटे तक एक दूसरे का विनाश का कारण बन जाएंगे। सभी एक दूसरे की जान के प्यासे हो जाएंगे। कलयुग के अंत में आतंकवाद अपने चरम पर होगा। दुनिया क्रोध और नफरत से जल रही होगी। तब भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर धरती पर जन्मेंगे। माना जाता है कि भगवान कल की 1,000 हाथी से भी ज्यादा ताकतवर होंगे और वो पृथ्वी को आजाद करने में मात्र 3 से 4 दिन का वक्त लेंगे। कलयुग के आखिरी 5 साल में भी मूसलाधार बारिश होगी। कलयुग की आखिरी रात सबसे लंबी होगी। इसके बाद 12 सूरज उगेंगे और वो तब तक चमकेंगे जब तक कि वो धरती का पानी सूख न ले। कलयुग के अंत में फिर होगी पृथ्वी पर जल प्रलय। जल प्रलय के कारण पूरी पृथ्वी जल प्रलय में समा जाएगी और सारी पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। इसके बाद वापस सतयुग की स्थापना होगी। मित्रों, आशा करता हूँ कि आप सभी को यह वीडियो अच्छा लगा हो।
अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके पड़ोस वाला बेल आइकन ज़रूर दबा दें और कमेंट में लिख दे जय कल की।